जो आरबीसी है उसके सरफेस पर कौन से एंटीजन्स हैं? ए एंटीजन। और अगर आप ए पॉजिटिव हो तो उसके सरफेस पर ए एंटीजन के अलावा आरएच एंटीजन भी है। आरएच फैक्टर क्या है, आरएच एंटीजन क्या है, ये मैंने अपनी Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. How are you all doing? I hope you are really fit and fine. I am back. Your biology teacher is back with another bang on video on the topic ABO blood grouping system. Right? आप मुझे ये वीडियो को पॉज करके पहले ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। देखते हैं किसका क्या क्या ब्लड ग्रुप है और क्या आपको इस ब्लड ग्रुप के पीछे की बायोलॉजी पता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी इस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के पीछे की बायोलॉजी। राइट, द ABO blood grouping system, which is the most common blood grouping system and most important also. आप सबने मूवीज़ में, रियल लाइफ में या सीरीज़ में देखा होगा कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ब्लड ग्रुप को मैच करना ज़रूरी है ना। वो मैचिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे ब्लड ग्रुपिंग होती है, वो आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एज वेल एज ऑन दिस वीडियो। डू वॉच इट टिल द एंड to know what is the biology behind ABO blood grouping system. चलिए, तो ABO blood grouping system लैंगस्टीनर ने दिया था। हमें पहले ये समझना है कि हमारा ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है ऑन द एंटीजेंस विच आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द RBCs। तो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस क्या होते हैं? Blood group antigens are the type of either carbohydrates or proteins which are expressed on the surface of RBCs. ये एक तरीके के सेल्फ एंटीजन है क्योंकि आपकी बॉडी का पार्ट है तो आपका इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेगा जनरली until and unless there is some autoimmune disorder, but otherwise नहीं करता है। तो they are type of self antigens which are either proteins or carbohydrate chemically and they are expressed on the surface of RBC। ठीक है, RBC की सरफेस पर ये एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो या तो ये शुगर्स हैं या ये प्रोटीन्स हैं और ये कहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं? ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल। ठीक है, जैसा आपका ब्लड ग्रुप होगा, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो डिपेंड करेगा कि आपके RBC पे कौन सा एंटीजन एक्सप्रेस करता है। मतलब जो एंटीजन आपके RBC पे होगा वही आपके ब्लड ग्रुप है। सपोज आपका ब्लड ग्रुप है A, तो आपके जो RBC है उसके सरफेस पर कौन से एंटीजन्स हैं? A एंटीजन। और अगर आप A पॉजिटिव हो तो उसके सरफेस पर A एंटीजन के अलावा RH एंटीजन भी है। RH फैक्टर क्या है, RH एंटीजन क्या है, ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो विद द टाइटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो येट, go and watch the video. I'll give the link in the description box again. Right? तो जो हमारा ब्लड ग्रुप है बेटा, द ब्लड ग्रुप is what it is equal to the antigen present on the surface of the RBC. Antigen expressed on the surface of RBC. ठीक है, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, चलो ले लेते हैं, तो RBC के सरफेस पर A एंटीजन भी है, एंटीजन A हो गया ये, और क्योंकि पॉजिटिव थे तो फिर RH एंटीजन भी एक्सप्रेस होगा।
ये क्या है, RH एंटीजन। ठीक है, आया समझ में? जैसा आपका ब्लड ग्रुप वैसा ही आपके सरफेस RBC के सरफेस पर एंटीजन। तो देखते हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एंटीजन है। देखिए, फॉर द ब्लड ग्रुप A, the RBCs on their surface have got A antigen. For blood group B, the RBC on the surface has got the B antigen, जो ग्रीन से शो किए गए हैं, और यहाँ पर A एंटीजन पिंक से शो किया गया है। फॉर ब्लड ग्रुप AB, सरफेस पर एंटीजन A भी होगा और एंटीजन B भी होगा, A शोन विद पिंक एंड B शोन विद डायमंड शेप ग्रीन कलर। और ब्लड ग्रुप O मतलब नो एंटीजन, ना A होगा ना B होगा, सो ऐसे RBC के सरफेस पर देखो कोई भी एंटीजन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? आपके RBCs पर कुछ एंटीजन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा एंटीजन वैसा ही आपका ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन के समय मैचिंग क्यों करनी है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, अगर आप A ब्लड ग्रुप वाले हैं तो RBC पर तो एंटीजन A हो गया, बट आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी होती हैं अगेंस्ट द एंटीजन, पर वो आपके वाले एंटीजन के अगेंस्ट नहीं होगी, इट विल बी फॉर द डिफरेंट एंटीजन। एंटीजन तो दो ही है, या तो A या B, और AB में वही दोनों होते हैं। तो अगर एंटीजन A है तो फिर उसी पर्सन के प्लाज्मा में एंटीबॉडी B होगी, यानी एंटीजन B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, if the antigen for B blood group, suppose I am taking example B group, एंटीजन क्या होगा RBC पर, और ये भी बेटा याद रखना है कि एंटीजन कहाँ होते हैं और एंटीबॉडीज कहाँ होती है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में। सो एंटीजन ऑन RBC सरफेस इज एंटीजन B, है ना, क्योंकि B ब्लड ग्रुप है। लेकिन इसी और ह्यूमन या इसी बॉडी में प्लाज्मा में किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, A के अगेंस्ट। और एंटीबॉडी कहाँ होती है बेटा, प्लाज्मा में, ये याद रखेंगे। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा विल बी एंटी-A एंटीबॉडी, एंटीजन A के खिलाफ एंटीबॉडी है, एंटी मतलब अगेंस्ट, सो एक ऐसी एंटीबॉडी विच इज अगेंस्ट एंटीजन A। ठीक है, और एंटीजन B तो उसका खुद का है, तो B के खिलाफ रखेगा तो अपने सेल ही मारे जाएंगे। करेक्ट। अगर अच्छा, पहले सारे एंटीजन्स ये भी देख लेते हैं, एंटीबॉडी कौन कौन सी है। देखिए, जब ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन तो अभी हमने सीखा कि A होगा, तो इसके प्लाज्मा में कौन सी होगी, मेरे बताने से पहले आप वीडियो पॉज करके बताएंगे। जो एंटीजन है उसके ऑपोजिट जो एंटीजन नहीं है वहां लगा दो। तो इसके पास A है तो ये अपने प्लाज्मा में एंटीजन B के खिलाफ एंटीबॉडी रखेगा, तो एंटी B। ये ब्लड ग्रुप B है तो इसके सरफेस पर एंटीजन B है, लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन है, एंटीबॉडी A। और ब्लड ग्रुप A भी किसी की भी एंटीबॉडी नहीं रख सकता, क्योंकि दोनों ही केस में खुद मारा जाएगा। तो एंटीजन्स तो दोनों हैं A और B, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, क्योंकि अगर इसने एंटीबॉडी रख ली तो खुद के RBC पर जो एंटीजन है उसमें भी रिएक्शन हो जाएगा, राइट। और ब्लड ग्रुप O एंटीजन नहीं था, बट ब्लड ग्रुप O इज राइट कि ठीक है एंटीजन नहीं है तो क्या हुआ, एंटीबॉडी तो रख सकता हूँ। तो ब्लड ग्रुप O वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी A भी है, एंटी-A एंटीबॉडी भी है और एंटी-B एंटीबॉडी भी है, यानी एंटीजन A के खिलाफ भी एंटीबॉडी रखी है और एंटीजन B के खिलाफ भी एंटीबॉडी उसने बनाकर रखी हुई है। करेक्ट, आया ये क्लियर। जो ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, और जो एंटीजन नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होगी। तो अब जल्दी जल्दी सोचिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है और
आप मुझे ना ये बताना, ब्लड ग्रुप तो बताओगे, ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि उस बेसिस पर आपका एंटीजन क्या होगा आरबीसी पर और प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी। जल्दी जल्दी लिखिए, मैं चेक करूंगी। चलो अब ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझते हैं। देखिए, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो मैचिंग करनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ABO ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग इज नेसेसरी। ब्लड ग्रुप कौन सा वाला? ABO मैचिंग is important. Why? So as to prevent the agglutination reaction or coagulation reaction. अब आप पूछेंगे वो क्या है ना? तो मैं बताऊंगी वो भी। To prevent agglutination और coagulation reaction। बेटा ये क्या होता है? एंटीबॉडीज आर जस्ट लाइक गन्स अगेंस्ट द एंटीजन। अगर आपने ऐसा ब्लड लिया, आप ए हो, सपोज मैं ए पॉजिटिव हूँ, मेरे जो ब्लड में आरबीसी हैं उनके सरफेस पर एंटीजन ए और मेरे प्लाज्मा में एंटी-बी एंटीबॉडी। अगर मैं किसी बी वाले से ब्लड ले लेती हूँ, सपोज मुझे ब्लड की ज़रूरत है और कोई बी ब्लड ग्रुप वाला मुझे देगा, तो क्या होगा? आई हैव गॉट केसेस कि जो रेसिपिएंट है जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो कौन है? ए ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, तो इसके बारे में पहले एक बात लिख लेते हैं कि प्लाज्मा में इसके मिलेगा एंटी-बी एंटीबॉडी एंड एंटीजन ऑन आरबीसी, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन। इतनी बात क्लियर हुई? अगर मैं इसको बी ब्लड ग्रुप दूं, if the donor is बी ग्रुप, है ना, बी ग्रुप का कोई ले लूं, तो बी ग्रुप के पास क्या होगी? प्लाज्मा में एंटी-ए एंटीबॉडी और उसके एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी पे? एंटीजन ऑन आरबीसी बी एंटीजन। ठीक है, अगर ये दे देना इसे, तो जब ये आएगा ब्लड इसकी बॉडी में, रेसिपिएंट की बॉडी में, तो रेसिपिएंट की बॉडी में जो एंटी-बी एंटीबॉडी है वो एंटीजन ए को मार देगी, सॉरी एंटीजन बी को मार देगी। ये इसका आरबीसी बी वाले का और ये ए वाले का आरबीसी। ठीक है, इसके ऊपर लगा है एंटीजन ए, इसके ऊपर लगा है एंटीजन बी, ये क्या है? एंटीजन बी। ठीक है, और इसके प्लाज्मा में, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ। इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज़ है? किससे बनाए? चलो इस वाले से ही बना लेते हैं। यहाँ पर दे हैव गॉट द एंटीबॉडीज बी, एंटी-बी एंटीबॉडी। ठीक है, जब ये आया इसकी बॉडी में तो एंटी-बी एंटीबॉडी दे गेट अलार्म्ड, क्योंकि उनका दुश्मन आ चुका है ना।
तो ये इस पर रिएक्ट करेगा और ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, विच इज़ एग्लूटिनेशन और कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, एंड दैट कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स बेटा, इवन डेथ भी हो सकती है, ब्लड क्लॉट होने लगेगा। पर आप ये भी कह सकते हो कि मैम वो तो चलो समझ में आ गया, लेकिन बी ग्रुप भी तो एंटीबॉडी ला रहा है अपने साथ, है ना। अच्छा, ये वाले केस में तो ये हो ही नहीं सकता रिएक्शन, मतलब बी कैन नॉट बी डोनर ऑफ ए, करेक्ट। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप से लेती तो ए ब्लड ग्रुप सही रहता, क्योंकि उस केस में क्या होता, अब बी कैन नॉट बी डोनर ऑफ ए, है ना। एक का मैं केस आपको समझा रही हूँ, डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप ए। कैसे हमने सीखा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है जो उसके खिलाफ लड़के कोगुलेशन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवा देगी। तो कौन हो सकता है, अगर मैं ए लूं, ए ही रेसिपिएंट हो और इसमें बी वाला तो नो, ए अगर ये डोनर है तो ए कैन बी अ डोनर। क्यों, क्योंकि इस ए डोनर के पास भी आरबीसी में क्या होगा, एंटीजन ए। सो एंटीजन ए के खिलाफ तो रेसिपिएंट की बॉडी में है ही नहीं एंटीबॉडी, रिएक्शन कुछ होगा नहीं, हो सकता है। क्या ए भी दे सकता है, नो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एबीसी के आरबीसी पर क्या है, एंटीजन बी भी है और एंटीजन ए भी है, ठीक है। ए के लिए तो कुछ नहीं, बट ए के रेसिपिएंट, जो ए रेसिपिएंट है इसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है, तो अगर ए बी ने दिया तो उसका बी एंटीजन तो मारा जाएगा, कोगुलेशन तब भी होगा, नहीं दे सकते, ठीक है। ओ दे सकता है, यस, कैन बी अ डोनर। क्यों, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो आप कोई भी एंटीबॉडी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, ठीक है। आया समझ में क्यों बी और ए बी नहीं दे सकते थे। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ए डोनर है, ए के प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है ना, और आरबीसी पर क्या है, एंटीजन ए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेम केस उधर भी है। ओ का क्या सीन है, ओ के इसमें आरबीसी के सरफेस पर क्या है, नो एंटीजन, बट इसके प्लाज्मा में क्या है, एंटी ए एंटीबॉडी, ए बी से लिख रही हूँ, और एंटी बी एंटीबॉडी। आप मुझसे ये पूछ सकते थे कि मैम ओ वाला जब देगा तो उसका एंटी ए एंटीबॉडी तो रिएक्ट कर सकता है ना ए के जो रिसिपिएंट है उसकी आरबीसी पर, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आपने नहीं सुना कहीं, या आपको पता ना हो, पता है तो वेल एंड गुड, लिख लीजिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय सिर्फ आरबीसीज दिए जाते हैं, प्लाज्मा नहीं, राइट। जब एंटीबॉडी लेनी होती है तो प्लाज्मा डोनेशन मांगते हैं कि नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ओ वाला इसलिए डोनेट कर पा रहा है क्योंकि सिर्फ आरबीसी ही एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हमें प्लाज्मा से मतलब ही नहीं है, ठीक है। लिखिए, ओनली RBCs are exchanged during blood transfusion,
ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आया बेटा समझ में विद एन एग्जाम्पल कि ए रेसिपिएंट है तो वो किस किस से ब्लड ले सकता है, ए से और ओ से। ओ के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है उससे मतलब नहीं हो सकता क्योंकि प्लाज्मा तो डोनेट ही नहीं होता, सिर्फ आरबीसीज होते हैं। तो देखते हैं कौन किसका डोनर बन सकता है। ए के लिए मैंने आपको बता दिया, ए के लिए ए और ओ ही दे सकते हैं, ठीक है। ए के लिए ए और ओ ही दे सकते हैं, बी और ए बी नहीं दे सकते। यही केस है बी ब्लड ग्रुप में, एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी एंटी ए एंटीबॉडी होगी। तो ऐसे केस में ए वाला देगा तो उसके आरबीसी पर जो एंटीजन है, क्योंकि एक्सचेंज तो सिर्फ आरबीसी होता है, ये मारे जाएंगे तो नहीं हो सकता। ओ वाला दे सकता है क्योंकि ओ के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है। ए भी देगा तो वो भी मारा जाएगा, ये ए वाले एंटीजन मारे जाएंगे, ठीक है। सो ओनली बी एंड ओ कैन गिव, ए और ए बी नहीं दे सकते। ए और ए बी के पास एंटीजन ए है, इसलिए ए बी जो है वो सबसे हैप्पी है, पता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी ले लेगा, है ना, क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, लड़ता ही नहीं है। तो ए बी वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, कोई भी अपना ब्लड ग्रुप वाला आरबीसी डोनेट करेगा तो कोई भी एंटीजन हो, प्लाज्मा में एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई डर ही नहीं है। और ओ वाला बेचारा सिर्फ और सिर्फ जो है ओ से ही ले सकता है ना, क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडी ए के खिलाफ भी है और बी के खिलाफ भी है। तो ए वाला देगा तो मारा जाएगा, बी वाला देगा तो मारा जाएगा, ए बी देगा तो भी, दोनों के खिलाफ उसने एंटीबॉडी रखी हुई है। सो ओ कैन टेक ब्लड ओनली फ्रॉम ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर। ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। आया बेटा समझ में कि ब्लड ग्रुप को मैच करना ज़रूरी क्यों है, ब्लड ग्रुपिंग क्या है ए बी ओ वाली, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप और किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा में है। मैचिंग नहीं करेंगे तो कोएगुलेशन रिएक्शन या क्लॉटिंग रिएक्शन हो जाएगा। तो मैचिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आरबीसीज का एक्सचेंज होता है, प्लाज्मा का नहीं, ठीक है। आया ये समझ में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी देती हूँ, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में ही दूंगी वीडियो अपलोड होने के सेकेंड डे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप कि आपको अब ब्लड ग्रुप के पीछे की बायोलॉजी समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like it, comment down what all you want me to discuss in further videos, what are your queries। जो क्वेश्चन मैंने पूछे वो तो बताने ही हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना, ठीक है। Then I'll meet you again, till then goodbye, stay happy, keep smiling।